नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं वसंत भाग 2 7th हिंदी लेसन 3 हमारा हिमालय की बेटियां। इसका सेकंड लेक्चर आरंभ करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि हिमालय की बेटियां कौन हैं, कहाँ से निकली हैं। तो उसी का आगे देखिए, लेखक कौन है? नागार्जुन जी आगे इन बेटियों के बारे में क्या कह रहे हैं। जो हिमालय पर्वत से निकल करके ये चली हैं, तो इनके बारे में ही आगे बता रहे हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं। कवि क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से कि यहाँ से पहाड़ों से निकलकर कहाँ भागी जा रही हैं। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, यानी इतनी स्पीड से ये भागी जा रही हैं। कौन सा इनका लक्ष्य है जिसने कि इनको इतना बेचैन व्याकुल कर दिया है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। क्या बता रहे हैं लेखक? इनके पिता कौन है? हिमालय। अपने यदि हिमालय महान पिता का इतना सारा विराट प्रेम प्राप्त करके भी यदि ये अतृप्त रही, यानी भूखी ही रही, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास को बुझा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ वर्ड मीनिंग में बताया था मैंने आपको। पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, समतल मैदान। सरसब्ज का अर्थ क्या बताया था? हरी भरी। उपत्यकाएँ होती हैं घाटी। ऐसा है इनका लीला निकेतन। क्या कह रहे हैं कि वहाँ क्या दिखाई देता है? पहाड़ों पर बर्फ़ दिखाई देती है। नंगी पहाड़ियों पर अलग ही बर्फ़ दिखाई देती है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, घाटियाँ आदि होती हैं, हरियाली थोड़ी बहुत दिखाई देती हैं, घाटियाँ दिखाई देती हैं। वहाँ इनका ये बचपन गुजरता है, जहाँ से ये चलती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। खेलते खेलते जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं, इन छोटी छोटी घाटियों से निकलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ से खेलते हुए निकल रही हैं। यहाँ से जब दूर चली जाती हैं, यानी समतल मैदानों में चली जाती हैं, और वहाँ देवदार, चीड़ आदि जो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, उनमें से गुजर कर के जब ये आगे जाती हैं, तो ऐसे लगता है बीती बातें याद ये वहाँ पर जाकर करती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी हिमालय बड़ा कहा गया है, तो यहाँ पर इनका पिता कहा गया है, तो बुजुर्ग बोला गया है यहाँ पर कि बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियाँ नदियों को ही कहा गया है। जैसे वहाँ से चलती हैं तो ऐसे लगता है ये नाचती गाती उछलती कूदती मस्ती करती हुई चली थी, तो इस करके इनको नटखट बेटियां बोला है। नदियों को नटखट बेटियों के लिए, यानी जो वो है हिमालय, कितना सिर धुनता होगा, यानी कितना इनको याद करके पछताता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, उनसे जाकर के कोई पूछ ले कि उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और क्या रखा है। ये बेटियां थी, ये इनके पास से निकल गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, इसको कुबा भी बोलते हैं, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही बाकी नदियां आँखों के सामने आ जाती हैं। मेन ये दो बड़ी नदी हैं। इनके बाद इनको याद करते ही ये छोटी छोटी सारी नदियां हैं, ये सारी बेटियों के रूप में, हिमालय की बेटियों के रूप में
आँखों के सामने नाचने लगती हैं। जैसे हमारे घरों में होती हैं, लड़कियां छोटी होती हैं, धीरे धीरे खेलती हुई बड़ी होती हैं, और बाद में जब वो शादी होकर के घर छोड़कर चली जाती हैं तो सभी उनके लिए परेशान होते हैं। तो माँ बाप ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसीलिए हिमालय को भी बाप के रूप में ऐसे ही दिखाया गया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। जो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, हिमालय के दिल की एक एक बूंद से न जाने किस प्रकार इकट्ठी होकर के ये समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। उसको समुद्र को सौभाग्यशाली बताया है कि जिसको पर्वतराज हिमालय ने अपनी दो बेटियां सौंप दी है, यानी इनको हाथ पकड़ने का श्रेय दिया है। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, तो शायद ही किसी के दिमाग में ये बात आई होगी कि ये हिमालय की गोद में छोटी बच्ची बनकर कैसे खेलती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। पहाड़ी लोग जब ये नदियाँ वहाँ से निकली, चाहे वो बालिकाओं के रूप में इनको भले ही न देख पाए हों, लेकिन लेखक नागार्जुन कहते हैं कि मुझे तो इनका ये रूप बड़ा लुभावना लगा। मैं इनकी तरफ मोहित हो गया जब मैंने ध्यान से देखा। मुझे कैसा रूप लगा उनका, जैसे हिमालय ससुर हो और समुद्र दामाद हो, यानी समुद्र को हिमालय ने वो नदियाँ सौंप दियो, यानी उसके समुद्र के हाथ में नदियों के हाथ दे दिए हों। इस करके हिमालय को लेखक ने ससुर बोला है और समुद्र को दामाद बोला है। अब यहाँ तक आपको ये लेसन रीड करना है। इसके बाद बचा हुआ लेसन हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।